पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, बच्चों को जानवर की तरह रखा जाता है। गरीबों की दुश्मन जो पलटी मार सरकार है और आरक्षण और संविधान के विरोधी जो ये भाजपा वाले लोग हैं, ये जनगणना के तहत जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए काम की गई, इन तमाम कामों से घबराई हुई है सरकार भाजपा के लोग। यार नीतीश कुमार भी घबराहट में आ गए, आयोग को भंग करने का काम किया, जिसको नियम के विरोध करने का काम किया। नियम 3 वर्षों के लिए है, 3 वर्ष के अंदर छूना नहीं है। सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग को ही भंग किए, जनजाति के आयोग को ही भंग किए। सर, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि आप बिहार के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। सरकार ने जैसे ही पलटी मारी और आपको वहां से हटा दिया गया, पूरा कमेटी को ही भंग कर दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आपने स्पष्ट किया, पलटी मारी। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के दुश्मन और संविधान के जो दुश्मन लोग बैठे हुए हैं, उस वैचारिक ढंग से कभी नहीं चाहते हैं कि गरीबों की भला हो, अनुसूचित जाति के लोगों की भला हो, आम जनों से कोई मतलब नहीं है। यह आयोग बंद पड़ा हुआ था। आयोग जो है गठित करने का काम आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद जी के पहल पर यह गठन हुआ और अनुसूचित जाति के रक्षार्थ या तमाम उनके लिए चलाए गए जो लाभकारी योजनाएं हैं, जो बेईमानों के वजह से उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस योजनाओं को उन तक कैसे पहुंचे, उन पर अत्याचार उत्पीड़न जो हो रहे हैं उन्हें न्याय कैसे मिले, इसके लिए आयोग का गठन हुआ था। आयोग का टेन्योर 3 वर्षों के लिए है, परंतु जो लगातार अनुसूचित जाति आयोग जो है कई एक जिला में जाकर के अनुसूचित जाति पर हुए अत्याचार, अनाचार, उत्पीड़न के खिलाफ में आवाज उठाने का काम किया और प्रशासन के लोगों से कोशिश किया कि उन्हें न्याय मिले या फिर उनके लिए चलाए गए जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उन तक कैसे पहुंचे, पदाधिकारियों का रिव्यू करने का काम हमने किया। और उतना ही नहीं, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वह आवासीय विद्यालय है, वह छात्रावास है, जो बंद की स्थिति में है, पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, बच्चों को जानवर की तरह रखा जाता है, वहां जाकर के हमने पूछताछ किया और सुधार करने का प्रयास किया। और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि महादलित आयोग भी यह काम करती होगी, जनजाति आयोग भी यह काम करती होगी, अति पिछड़ा आयोग भी यह काम करती होगी। मजे की बात तो यह है, आपके माध्यम से लोगों को बतलाना चाहते कि ये गरीबों की दुश्मन जो पलटी मार सरकार है और आरक्षण और संविधान के विरोधी जो ये भाजपा वाले लोग हैं, दूसरा पहले आयोग नजर नहीं आया। सबसे पहले कोई आयोग नजर आया तो महादलित, अनुसूचित जाति और जनजाति अति पिछड़ा आयोग को इन लोगों के द्वारा भंग किया गया है। निश्चित तौर पर हम यह करना चाहते अपने लोग को कि ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारा कौन है और किसके साथ तुम्हें रहना चाहिए। लोकतंत्र की महापर्व जब होता है तो कई एक लुभावने बात लेकर के यह आपके बीच जाते हैं और ये बतलाते हैं कि 5 किलो अनाज हमने फ्री देने का काम किया। ये अनाज उनके नहीं, उनके घर की नहीं, यह तुम्हारी हिस्सा है और तुम्हारे लिए हिस्सा जो फिक्स होता है देश के अंदर, उससे यह 5 किलो या फिर 35 किलो अनाज की बात करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं अनुसूचित जाति के साथियों को कि यह तुम्हारे दुश्मन के रूप में बाबा साहब की नीति और सिद्धांत के विरोधी जो सरकार है, जो भाजपा के लोग हैं या फिर पलटी मार जो सरकार है, निश्चित तौर पर आने वाले दिन में सबक सिखलाने की जरूरत है। हम धन्यवाद देना चाहते आप सबों के माध्यम से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने गरीबों को 90 के दशक में बोलने का हिम्मत पैदा किया और बराबर खड़ा होने की हिम्मत पैदा की, हक और अधिकार दिलाने का काम किया। और उसी कड़ी में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पहल पर जो आरक्षण के दायरे बढ़ाए गए, जातीय जनगणना के तहत जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए काम की गई, इन तमाम कामों से घबराई हुई है सरकार भाजपा के लोग। यार नीतीश कुमार भी घबराहट में आ गए और निश्चित तौर पर हटने का काम तो किया ही, साथ ही आयोग को भंग करने का काम किया, जिसको नियम के विरोध करने का काम किया। नियम 3 वर्षों के लिए है, 3 वर्ष के अंदर छूना नहीं है। इसके पहले भी सरकार आती जाती रही है, लेकिन आयोग को भंग करने का काम किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन यह भाजपा के पहल पर और भाजपा से डर करके पलटी मार के गए हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी, पता नहीं इनको क्या लगा, सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग को ही भंग किए।
जनजाति के आयोग को ही भंग किए। अति पिछड़ा की भला अगर चाहने वाली यह सरकार होती तो सबसे पहले अति पिछड़ा जो आयोग है उसको भंग करने का काम किया। इसलिए निश्चित तौर पर यह आयोग जो भंग हुआ है, यह नियति स्पष्ट हुआ है कि जिसका जो चाल और चरित्र होता है वह पटल पर आ जाता है, वही पटल पर ला करके इन लोगों के द्वारा आयोग को भंग करने का काम किया गया। आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान निश्चित तौर पर जब सदन में हम रहते हैं तो एक तरफ विधानसभा नहीं तो जनसभा, हम निकलेंगे गांव की तरफ, हम बतलाएंगे अपने लोगों के कि तुम्हारा कौन है और गैर कौन है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हारा अपना है, किसके साथ तुम्हें रहना चाहिए, किसका तुम्हें विरोध करना चाहिए, तुम्हारी आरक्षण कैसे बचेगा, तुम्हारा अधिकार कैसे बचेगा, इसकी लड़ाई तुम्हें लड़ना है। और निकलेंगे गांव की ओर और हम अपने लोगों से बात करके निश्चित तौर पर आयोग के माध्यम से जो हमने काम किया और उस आयोग को मजबूत करने का प्रयास, जब हमने कहा कानून और नियम बनाने का प्रयास किया तो उस आयोग को भंग करने का काम किया गया है। निश्चित तौर पर इस बातों को लेकर के गांव-गांव हम जाने का प्रयास करेंगे, अपने लोगों को बताने का काम करेंगे। समय से पहले सर भंग हुआ है, एक्शन लेंगे सरकार के खिलाफ? निश्चित तौर पर एक्शन लेंगे। हमारी कोशिश है, न्यायपालिका के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे और चुनौती देंगे कि जो सरकार की है वह नियम के खिलाफ की है और जो गरीबों के खिलाफ कदम उठाई है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। न्यायपालिका के माध्यम से करें या फिर जन आंदोलन के माध्यम से करें, लेकिन लगातार हमारी विरोध होगी। सर, बीजेपी कहती है कि कोई भी आयोग निष्पक्ष होता है, लेकिन जब सरकार बदलती है तो वही आयोग को अपने इशारे पर चलाने लगते हैं। इस पर लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात कह रहे थे, जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं देश के अंदर, किसी भी स्वतंत्र एजेंसियां की साख या अगर खत्म करने का कोई काम किया तो बीजेपी के लोगों ने किया है। इसलिए आयोग से उन्हें मतलब नहीं है, वह लोगों के जनहित से कोई मतलब नहीं है, लोगों के भला से कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है कि देश के संविधान से मिला हुआ गरीबों के हक और हुकूक जो है उसको ही खत्म करना है। इसलिए वह आयोग को खत्म करवाने और करने का काम। सवाल सर ये है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं, ये तो सबको पता है कि पलटी मारे हैं, लेकिन ये पलटी मारने का वजह जो है, ये वजह लोग पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी में है कि भाजपा के जो लोग हैं जो केंद्र में बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑफर देते हैं कि मेरे पार्टी में आ जाओ, और जब नहीं जाते हैं तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। क्या यही मामला नीतीश जी के साथ भी है? देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे ये सवाल के लिए आपको। एक चीज स्पष्ट है, ये घुटना टेक नेता हमारे लोग नहीं हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं देश के स्तर पे, वह कितनी हवाएं आई और गई और कितनी धमकियां आई। हमें लगता है उस धमकियों से डर गए होते तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी को हरिश्चंद्र के श्रृंखला में रह करके माननीय तेजस्वी यादव जी को हमेशा के लिए मुख्यमंत्री वह मान लेते। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करते हैं अपने नेता को, लालू प्रसाद यादव जी को कभी झुके नहीं, कभी टूटे के नहीं, कभी रुके नहीं, और उसी रास्ते पर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार गरीबों के सवाल पर लड़ने का काम कर रहे हैं, कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं। और जिनकी बात आप कर रहे हैं, एक झटके में, एक डराने पर जो है वह घुटना टेकने का काम किए हैं। यह देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है और डर से कोने में सुटक करके कौन भाग सकता है। यह सभी आकलन बिहार की जनता कर ली है। और खास करके हम कहना चाहेंगे बिहार की जनता को और बिहार के मालिकों को कि आपको यह फैसला आने वाले दिन में करना होगा कि कौन मेरा है और कौन गैर है, कौन डरने वाला है, कौन लड़ने वाला है, कौन आपकी लड़ाई को लड़ सकता है और कौन आपकी हत्या वाले हत्यारे के साथ मिल करके आपकी हत्या की साजिश रच सकता है। यह तमाम अंदाजा बिहार की जनता को हो गई है और मुझे लगता है बिहार की जनता समय पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे आप? निश्चित तौर पर आंदोलन की कोख से पैदा हुआ राजेंद्र राम हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहा है और आयोग के माध्यम से मिला हुआ जिम्मेवारियों को बखूबी जिस तरह से हम निभा रहे थे। मैं आंदोलन के कोख से पैदा हूँ राजेंद्र राम, अपने जितने भी गरीब के लोग हैं उनके लिए आंदोलन के लिए मैं सड़क पर उतरने का काम करूंगा और उसका तिथि तय नहीं,
मैं जिस रोज आयोग से निकला उसी रोज से शुरू है और फिर लगातार मेरा सदन से निकला हूं, सड़क पर आंदोलन चलता रहेगा।